जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में भर्ती होना क्यों आसान है। ये नौकरी कैसी है, दिल्ली पुलिस से कंपेरिजन करेंगे कि दिल्ली पुलिस में भर्ती होना आसान है कि आरपीएफ कांस्टेबल में भर्ती होना आसान है, दोनों में नौकरियों में क्या कंपेरिजन है। तो हमारे पॉइंट रहेंगे, सबसे आसान भर्ती होना क्यों है। आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल में वेतन दिल्ली पुलिस से ज़्यादा और आराम ज़्यादा है। इसमें सिलेबस एंड पेपर के मुकाबला सिलेबस और पेपर कैसा है, इसलिए इसमें क्या है, आसान होना बड़ा इजी बताया जाता है। मैं 3-4 टिप्स दूंगा, उस टिप्स के हिसाब से आप आसानी से वर्दी एक पा सकते हो और एक दरोगा बन सकते हो, 2 स्टार अपने कंधे पर लगा सकते हो। कई पॉइंट ऐसे हैं, बच्चे क्या कोई गलती करते हैं कि वो नौकरी से काफ़ी कोसों दूर रह जाते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं कि बच्चे नौकरी नहीं पा पाते। अभी मैं इन चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के ये फ़ायदे हैं कि आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है, आरपीएफ के लिए हो या किसी अन्य उसके लिए हो, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने हाथ से लिख कर। कुमार गौरव सर के आप लोग क्लास तो देखते ही होंगे। जो बच्चे कुमार गौरव सर की क्लास नहीं देख पाते हैं या नहीं देख सकते इतनी लंबी क्लास में, उनको 15 से 16 मिनट में रिवीजन कराता हूँ। उसके साथ साथ हैंड रिटेन नोट्स भी देता हूँ कि आपका टाइम बचे और हैंड रिटेन नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हो। हैंड रिटेन नोट्स पढ़ना कितना कारगर होता है, किसी बुक को पढ़ना थोड़ा सा आपको टिपिकल हो सकता है, पर किसी के हैंड रिटेन नोट्स या खुद के हैंड रिटेन नोट्स बने पढ़ना बहुत अच्छा रहता है और उससे क्या आपका फंडा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं। दूसरी चीज़, पॉलिटी की क्लास मैंने शुरू कर दी है, वो किसी भी एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटी की क्लास और करंट अफेयर की क्लास अभी आपको मिलना शुरू हो गई। धीरे धीरे आपको एक एक करके क्लासेस सारी प्रोवाइड की जाएंगी। तो चर्चा शुरू करते हैं, सबसे आसान भर्ती होना क्यों है। पहले हम सिलेबस से चर्चा करूंगा, दिल्ली पुलिस से कंपेरिजन करूंगा, हम दरोगा का इसमें ज़्यादा कंपेरिजन लेके चलूंगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का यदि आप एग्जाम देते हो सीपीयू या कांस्टेबल का एग्जाम देते हो एसएससी के थ्रू आपको जाना होता है। तो उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, पेपर के भी सिलेक्शन का सबसे पहला इसमें यही है कि आपका हाई चेस्ट का फॉर्म भरोगे पहले क्या आपका एग्जाम होगा। या आप दिल्ली पुलिस हो या कोई भी एसएससी जीडी लेके चलोगे, एसएससी जीडी से मैं कांस्टेबल की आरपीएफ कांस्टेबल का कंपेरिजन करूंगा और आरपीएफ एसआई का जो मैं कंपेरिजन करूंगा दिल्ली पुलिस एसआई से करूंगा। देखिए, यदि आप दिल्ली पुलिस का सिलेबस लेके चलोगे तो आपकी मात्र 3 चीजें पूछी जानी, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ। आपको सिर्फ 3 चीजें ही पढ़ना है। उसके साथ यदि आप दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी को लेकर चलोगे तो आप इधर पर एक सब्जेक्ट आपका और ऐड हो जाता है, इसमें इंग्लिश आएगा और या तो फिर आपका हिंदी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी में लेके चलोगे तो सब्जेक्ट आपको 4 पढ़ना है, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ में वही लेके चलोगे तो सब्जेक्ट आपको 3 पढ़ना है। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। पहली बात तो ये है कि आरपीएफ में सिलेक्ट होने के लिए आपको ये आसानी है कि आपको सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं, इंग्लिश आपको आता है कि नहीं आता है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है और आपका मैंने जो बताया मैथ पढ़ना है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट के अलावा चौथा सब्जेक्ट आपको टच नहीं करना। मैं एसआई का कंपेरिजन करूंगा आरपीएफ एसआई से, क्योंकि उसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस से भी यदि सीपीओ के थ्रू आप एग्जाम देते हो, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम कराता है कौन कराता है, सीपीओ कराता है। ठीक है, सीपीओ के थ्रू आप जाओगे तो आपको मेन और प्री 2 देना होगा। ठीक है, क्या देना होगा, 2 एग्जाम सीजीएल की तरह देना होगा, पहले मेन देना होगा फिर प्री देना होगा। और आरपीएफ में सिर्फ आप एक एग्जाम दे करके आप क्या है, सरकारी नौकरी 2 स्टार कंधे पर लगा सकते हो। दूसरा, ये नौकरी दिल्ली पुलिस से क्यों डिफरेंट है, क्यों अलग है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ का यदि मूल वेतन का कंपेरिजन किया जाएगा तो आरपीएफ का जो मूल वेतन है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो वेतन भी आरपीएफ का कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से ज़्यादा है। तीसरी चर्चा मैं ये करूँगा, दिल्ली पुलिस में हज़ारों टेंशन है, 24 आवर्स की ड्यूटी है। आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर सकते हो कहीं आप जाते हो तो, क्योंकि पुलिस की कोई भी स्टेट पुलिस की नौकरी है बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने वाला है। जो आरपीएफ की नौकरी है, आरपीएफ की नौकरी में वर्कलोड ज़्यादा नहीं होने वाला है। वो एसएससी जीडी का हो या आरपीएफ कांस्टेबल का हो, तो आरपीएफ कांस्टेबल में क्या है, आपको वर्कलोड बहुत कम होने वाला है और एसएससी जीडी में वर्कलोड ज़्यादा होने वाला है। तो आरपीएफ
एसआई हो या कांस्टेबल हो, क्योंकि इसमें सिलेबस लिमिटेड है, एक ही एग्जाम है, तो आपको क्या है सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। वेतन भी आपका ज़्यादा है, आराम भी ज़्यादा है, और क्या इसमें क्या ड्यूटी का जो होता है एक टाइम टेबल होता है कि इस टाइम से आपको इस टाइम पर ड्यूटी करना है, उसके अलावा आपको कोई छेड़ेगा नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस का देखोगे या एसएससी जीडी की देखोगे, इसमें वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, कि इसका कोई टाइम टेबल लिमिट नहीं होता है कि कब कहाँ आपको जाना पड़ेगा। ये चारों पॉइंट हो गए। अंत में मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए आप अभी आपके पास आरपीएफ के लिए मोर देन आपका ये मान लीजिए 6 से 8 महीने आपके पास सफिशिएंट टाइम है। नौकरी पाने के लिए आपको 3 से 4 महीने चाहिएगा, क्योंकि आपको सिलेबस अभी 1 महीने हो गया, आपका फॉर्म डेट निकले हुए 1 महीने बाद फॉर्म डलने हैं। करीब अभी 15 अप्रैल से तो 20 दिन तो है ही बाकी, 20 दिन के बाद फॉर्म डलेंगे, उसके बाद क्या आपका आएगा, तो अभी 6 महीने आपके पास एग्जाम का टाइम है। 3 से 4 महीने आप सिलेबस पहले कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट करने के बाद क्या करिएगा, उसका रिवीजन करिएगा। हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। आप कहीं से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे पढ़िएगा, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। हैंड रिटन नोट्स जब आप बनाओगे, अपनी आदत डालोगे, तभी आप सरकारी नौकरी पा पाओगे। ठीक है, पहले का जमाना चला गया कि आप लूसेंट पढ़ के या एक दो बुक पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसके लिए खासकर मैं बुक आपको सजेशन करूंगा कि खान सर की जो एक बुक आती है जिसमें 27,000 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो पढ़िएगा। या स्पीडी एक आती है, और रेलवे के लिए एक स्पीडी बुक आती है, वो पढ़िएगा। जीएके के लिए। तीसरा, रीजनिंग की आप कोई भी बुक उठा लीजिए रेलवे की, आप किसी भी प्रकाशन की रेलवे की रीजनिंग की बुक ले लीजिएगा, कि रेलवे का रीजनिंग जो होता है थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो स्टेट एग्जाम होते हैं इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होती है रेलवे की बुक, तो जो जो चैप्टर है उनको आप लेके चलिएगा। ठीक है, तो रेलवे की रीजनिंग थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप की आपको समझ में आएगी। तीसरी चीज, मैथ। मैथ का आप आर.एस. अग्रवाल हल करिएगा, या राकेश यादव सर की बुक आप ले लीजिएगा, उससे अलग नहीं जाएगी। प्रैक्टिस के लिए मैं सजेशन आपको करूंगा, प्रैक्टिस के लिए जो आपकी बुक आती है, कोई भी रेलवे का बुक लीजिएगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर दिए हो। पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा, वो कांस्टेबल का फॉर्म डाला हो या आरपीएफ एसआई का फॉर्म डाला हो। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चलेगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इस जो आपका क्वेश्चन होते हैं कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आपको एक पॉइंट में बताऊंगा कि बच्चे इसमें काफी ज्यादा भ्रमित है कि हमारा जो करंट अफेयर्स आएगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा। ये रेलवे का आपने पिछले पेपरों को देखा होगा, करीब 1.5 साल का क्या होता है, 1.5 साल का क्या होता है आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। तो अभी तो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, मैं सारे पीडीएफ नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है, डे बाय डे। और लास्ट में आपको सजेशन करूंगा कि आप ये मेरी जो क्लास है इसको आप मत छोड़िएगा। ठीक है, लास्ट ये जो बच्चे नहीं पढ़ सकते तो मेरे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस से आप जुड़ जाइएगा। मैं आपको डेली के डेली हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे आप पढ़ लीजिएगा। आपका कहीं बीच से भी एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ज़्यादा आपको डीपली से पढ़ना है तो एक स्पीडी पत्रिका आती है, जो बच्चे अभी नहीं पढ़ सकते, हालांकि उनकी तैयारी नहीं हो पाती। जो बच्चे बोलते हैं कि मैं 15 से 20 दिन में, 1 महीने में करंट अफेयर की क्वेश्चन तैयार कर लूंगा, आपको 20 से 25 हजार या 10 से 15 हजार क्वेश्चन आप 1 महीने में कैसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, जो लोग बोलते हैं मैं 15 दिन में, 20 दिन में आपका करंट अफेयर्स बाद में पढ़ लूंगा, क्योंकि आपको जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आने उनमें 15 से 16 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहेगा, जहां पर बच्चे इधर से उलट फेलट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं मैं लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ लूंगा। मैं ये नहीं कहता कुमार गौरव सर या किसी का आप 1-1 1.5 घंटे 2-2 घंटे क्लास लीजिएगा। जो बच्चे कुमार गौरव सर की बेस्ट क्लास है करंट अफेयर्स की, उससे अच्छी क्लास कोई नहीं दे सकता। कुमार गौरव सर की स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स सबसे बेस्ट क्लास है आज के यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे उनसे नहीं ले सकते, टाइम की कमी पड़ रही, वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम उनको हैंड रिटन नोट्स कुमार गौरव सर के देता हूँ, सेम लिखता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ और 15 मिनट में आपको रिवीजन कराता हूँ। तो 15 मिनट जहाँ आप 1.5 घंटे क्लास लेते हो सर की, वहीं मैं 15 मिनट में आपका रिवीजन करा दूंगा। उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट से आपको क्या होगा, 2 से 3 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो। तो 20 मिनट आप हमें डेली दीजिए, आपका करंट अफेयर क्वेश्चन एक भी बार आपका जाने वाला नहीं है। क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या हो गया बेटा?